अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, चंद्रशेखर आजाद ने 11 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन के लिए लोगों को रामलीला मैदान पर बुलाया था, लेकिन कल रात को फेसबुक लाइव पर आकर जो कार्यक्रम पहले हमारा रामलीला मैदान में होना था, अब वो कार्यक्रम आप सबके सहयोग से इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है, जो ITO के पास है, उसमें होगा। उन्होंने लोकेशन बदल दी है और वजह यह दी है कि जिस तरह से बारिश हो रही है, जितने भी लोग आएंगे सब परेशान हो जाएंगे और वो परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने वहां से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी स्टेडियम को चुना है, जो कि पैक्ड है, क्लोज्ड है। तो जितने भी लोग वहां आएंगे वो परेशान नहीं होंगे, बारिश में गीले भी नहीं होंगे, इस वजह से उन्हें जगह बदली है। लेकिन भीमसेना के सतपाल तंवर का रिएक्शन देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। भाई करना क्या चाह रहे हो यार? हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। एक कागज के टुकड़े पर मारने लगेगी तो क्या भीम सैनिक? कमला नगर थाने में रामलीला मैदान के लिए परमिशन उन्होंने भी डाली थी, जो कैंसिल हो चुकी थी, और उसके बाद एक अजीबोगरीब वीडियो डाला यार। मतलब क्या बताना क्या चाह रहे थे? और ऊपर से सब लोगों को बोल रहे हैं कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट आइए, सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। बारिश तो सच में तगड़ी हो रही है यार। बताओ, यहाँ तक जरा सा यहाँ तक आने में मैं गीला हो गया, इतनी तेज बारिश हो रही थी। युगल भाई देखो, मौसम खुल चुका है। और आपको पता है, एक खुशखबरी बोलूं या दुख खबरी बोलूं, जिन लोगों को कंगना रावत की फिल्म का इंतजार था उनके लिए खुशखबरी, और जो नहीं चाहते थे कि पिक्चर रिलीज होए उनके लिए दुख खबरी ये है, सेंसर बोर्ड था, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है। और ये सर्टिफिकेट जो है UA है। तुझे पता है UA सर्टिफिकेट क्या होता है? अब वो पिक्चर जब चालू होता है टोक्यो में देखा UA से लेके आता है जो पिक्चर है, बिल्कुल फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म नहीं पता। आपको याद? एक्चुअली UA का मतलब है कि पिक्चर को जो है सार्वजनिक रूप से दिखाया जा सकता है, लेकिन जिन बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, 18 नहीं 12 साल से कम है, वो अपने पेरेंट्स की गाइडेंस के तहत इस पिक्चर को देख सकते हैं। उसे बोलते हैं UA सर्टिफिकेट। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सीन थे जो कंगना रनावत में दिखाए हैं, जो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान हुए हैं। तो उनके उस जमाने के जो प्रूफ है, एविडेंस, उस घटना के जितने भी एविडेंस है, या तो वो लाकर दो, अगर वो नहीं है तो आपको वो सारे सीन हटाने पड़ेंगे। और कंगना इस बात पे मान गई है, क्योंकि अभी तक ये बोल रही थी कि अगर मैं वो सारे सीन काट ही दूंगी तो पिक्चर ही ब्लैक आउट हो जाएगी। पिक्चर का जो रिलीज डेट है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी कंगना जो है बता देंगी। एलन मस्क ने ना अभी 5 घंटे पहले बहुत शानदार न्यूज जो है अपने ट्विटर हैंडल पर बताया। एक्चुअली इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा कि अभी जो एलन मस्क है एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहे थे, जहां पर जैसे होता है ना, हम लोग किसी कार्निवल में जाते हैं, फेस्ट में जाते हैं, वहाँ झूले होते हैं, 50 रुपए टिकट या 100 रुपए टिकट, अब तो खैर इतना सस्ता नहीं होता, 100-200 रुपए का टिकट होता है, और आप किसी झूले को झूल सकते हो। उसी तरह से एलन मस्क ने एक स्पेस प्रोग्राम प्लान किया था, जिसमें आम व्यक्ति लोग पैसा देकर स्पेस की शेयर कर सकते हैं। और ये लाइव टेलीकास्ट किया गया कि किस तरह से आम लोग कुछ खास लोगों के साथ स्पेस का शेयर करने जा रहे हो। आपको पता है कितनी ऊंचाई है? ऐसा बताया जा रहा है कि अपोलो 14 में क्या हुआ था, वो मून पे उतरे थे और वहां पे वो आपको पता है ना कि पहले जो एक विमान था जो मून तक गया था, और मून पर नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था। कि अगर एलन मस्क का ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं। देखो मैं आपको चीज दिखाता हूँ, मैं मतलब स्पेस से कितना दीवाना था मैं। ये मेरी अलमारी है, ये देख, इस पे देख फोटो किसकी है? आप कल्पना चावला की है ना। तो जब कल्पना चावला के साथ ऐसा हादसा हुआ था ना, तो उसकी फोटो पेपर में आई थी और मैंने काट के अपनी अलमारी चिपकाई थी 2003 में। ये अलमारी इतनी पुरानी है जो हमारे ऑफिस में रखी हुई है। तो एलन मस्क का जो ये वाला मिशन है ना, ये उतना दूर तक तो नहीं जाएगा जितना दूर तक नील आर्मस्ट्रांग मून तक पहुंचे थे, लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा मिशन होगा जो लगभग 1400 किलोमीटर तक स्पेस में जाएगा। हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8840। रट्टा मार के आया था क्या? नहीं, बहुत स्पेस की इन चीजों की नॉलेज है मेरे को। तो इसने बहुत सारे ना इस तरह के जो है एपिसोड बना चुका है अपने ट्रेंडिंग न्यूज में। तो उसमें जो है ये सब खबरें डालता था। एलन मस्क की इस मिशन की एक खास बात और है कि 1400 किलोमीटर तक तो ऊंचाई तक ये जा ही रहे हैं, लेकिन 700 किलोमीटर पर ये वहां पर स्पेस वॉक कराएंगे, वहां के जो यात्री साथ में जा रहे हैं। अभी सोचिए कि कितना पैसा दिया होगा एक टिकट में। हम लोग एक राइड में 200-300 रुपए देते हैं,
तो स्पेस की राइड के लिए कितना पैसा लगा होगा एक व्यक्ति का, कमेंट करके बताओ। और भाई साहब जिसका इंतजार था वो आ चुका है, 2 बाहुबली उसे उठा के ला रहे हैं। 300 करोड़ से ज्यादा की एक टिकट होती है। 300 करोड़, ओह माय ओह माय बाबा साहब। बाबा साहब ये चुकुस पे इस बार नए आए हैं। कोट के साथ आए, कोट्स के साथ आए। अभी हम लोग खास तौर पे इस पैकेट के लिए रुके हुए थे क्योंकि इसमें एक बहुत खास चीज आने वाली थी और वो जो है आ चुकी है। ये देखिए, ये कुछ खास आने वाला था। हम पिछले 4 साल से ना बहुत तरीके के संविधानों की कॉपी जो है इंटरनेट पर सेल कर रहे हैं, लेकिन इसका इंतजार मुझे काफी टाइम से था। ये जितना सुंदर संविधान की कॉपी बनाई गई है, इतने प्यार से बनाई गई है, वो दिखाता हूँ। देखिए पहले तो आप पॉलिथीन में इस तरह से पैक किया गया है इसको, और जब आप इसको खोलोगे ना तो ये देखिए, ये सिल्वर पैकिंग है, लेकिन इसके अंदर जो है आपको मिलेगा भारत का संविधान। और ये एग्जैक्टली वही डिजाइन है जो ओरिजिनल संविधान पे होता है, और ये बहुत सुंदर है। मतलब कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा होगा इसका डिजाइन, लेकिन क्यों नहीं, कैसा है? बहुत प्यारा, बहुत क्यों भाई, कैसा है? शानदार है ना। और जब आप इसे खोलोगे ना तो अंदर जो है ये मेटालिक फोटो है, और फिर ये अंदर कलर है। और खास बात ये है कि उस समय की चीजों के बारे में बताया गया है, फोटोज हैं। देखिए ये पूरा जो है संविधान मसौदा पर चर्चा के दौरान के कुछ पल, जब ये संविधान बनाया जा रहा था उस पर चर्चाएं हो रही थी, उसके कुछ पल दिखाए गए हैं। और वो फोटोज हैं वो सारे, पेपर क्वालिटी जबरदस्त है। ये जो है प्रस्तावना है भारत के संविधान का, और ये जो पेपर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ से देखेंगे तो गोल्डन है, ऊपर से है ना इसके अंदर एक चीज और मिलती है हमको। और देखिए इसमें एक बुक मार्क भी दिया हुआ है, आप जितना संविधान पढ़ लो उतने पे जाकर आप इसे बुक मार्क लगा सकते हो। हमने जो है ना सिर्फ लिमिटेड पीस मंगाए थे, अभी हाल फिलहाल प्री बुकिंग पे इनकी छपाई चल रही है, हम सिर्फ क्वालिटी चेक कर रहे थे। और आपको पता है ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे स्टोर पर अवेलेबल है जो नॉर्मल दुकानों पर नहीं मिलती, ना ही आपको भी बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिलती। वो मिलेगी सिर्फ आपको तथागत.live पर। ये क्या फिर से चालू कर दिया क्या? सेल्फ डिलीवरी करने जा रहा हूं मैं। ग्वालियर के इतने सारे ऑर्डर, ग्वालियर के जो है इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं, वो आजकल जो है हनी पहुंचा देता है। डिलीवर करने। थैंक यू हनी, थैंक यू। मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, चल अपन दोनों चलते हैं। लगा लो भैया, देखो मैंने लगा लिया। मैंने उसको बोला तो बोलते हैं अपन कॉलोनी में तो चल रहे हैं, लेकिन ठीक है लगा लो। एलन मस्क की बात चली है तो आपको एक बात पता ही होगी, आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा चर्चाओं में है कि भारतीय मूल की एक महिला है सुनीता विलियम्स, वो पिछले 97 डेज से अंतरिक्ष में फंस गई हैं। उनको 5 जून को अंतरिक्ष में भेजा गया था मात्र 8 से 10 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद से जो है उनके आने का हिसाब किताब बन ही नहीं पा रहा है। तुझे पता है इस बारे में? हाँ पता है। क्या पता? बता। वो मिशन पे गई थी, ISS पे हैं, और अभी कुछ दिनों पहले कोई उनको लाने के लिए स्पेसक्राफ्ट भी भेजा गया था, लेकिन वो उनको बिना लिए लैंड भी कर, बस वो ठीक ठाक वापस आ जाएं। कल्पना चावला जब उनके साथ हादसा हुआ था मुझे बहुत दुख हुआ था। मौसम शानदार हो रहा है हमारा। ये देखो, तो पता है iPhone 16 लॉन्च हो गया। ये तरह ले लिया। देखना जरा, ये देखो iPhone 16 जो है वो लॉन्च हो चुका है। और मजे की बात ये है कि जो iPhone 11 के यूजर थे वो पहले खुश हो रहे थे कि वो भी ये बताएंगे कि उनके पास iPhone 16 है। 13 Pro ले पता है क्या अंतर है? ये जो चौकोर बॉक्स है इसको रेक्टेंगल कर दिया गया है। आइसोस्पीड एक यूट्यूबर है, शायद आप लोग उसका नाम जानते होंगे। लगभग उसके 28.9 मिलियन सब्सक्राइबर है। आइसोस्पीड जो है वो लाइव स्ट्रीम करता रहता है। इस वक्त वो थाईलैंड में है, वहाँ लाइव स्ट्रीम कर रहा था। इस बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सामने बुद्ध विहार था, उसके सामने एक टुक टुक या ऑटो खड़ा हुआ था। हमारे यहाँ पे जैसे बैटरी वाले ऑटो चलने का चलन चल गया, उसी तरह से उस ऑटो वाले को वो बोलता है कि मुझे इसको चलाने दो। उस तरह की हरकतें करता है लाइव स्ट्रीम में ताकि लोग उसे देखें। और वो चलाते चलाते सामने एक बुद्ध विहार था, उसमें जाकर दे मारता है और वहाँ जाके गिर पड़ता है। और उसके बाद जो है वो ऑटो वाले का जो नुकसान होता है वो तो भर ही देता है। वो बुद्ध विहार के अंदर जाकर वहाँ पर बैठे हुए जो बौद्ध भिक्षु थे उन लोगों से माफ़ी भी मांगता है। और ये पूरा जो चीज़ें होती हैं इनको वो लाइव स्ट्रीम करता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है आपसे तो आप क्या करते हो कि आप रुक जाते हो और लाइव स्ट्रीम रोक देते हो, लेकिन उसने नहीं रोका। वो लगातार उसे करने दे रहा था, लोगों को भी करने दे रहा था। अंदर बुद्ध विहार में हम भी जब भी जाते हैं तो हमें वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दिया जाता, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। कुल मिला के वो फेमस होने के लिए सब हरकतें करता रहता है। मतलब ये सारी घटना जो है झूठी है, लेकिन इंटरनेट पर ये घटना भयंकर वायरल हो रही है, आपको पता है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आइसोस्पीड जो है इस समय
है वर्ल्ड का सबसे वायरल बंदा है और आपको से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए कि अगर आपको यूट्यूब पर अपना अच्छा करियर चमकाना है तो वैसी हरकतें आप कर सकते हो, लेकिन उसकी जैसी हरकत मत करना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कई बार नीचे गिर जाता है, जो मुझे भी पसंद नहीं आता। लेकिन वो इतना ज़्यादा वायरल है और इतना करोड़ों अरबों डॉलर कमा रहा है इंटरनेट से, वो चीज़ उससे ज़रूर सीखने वाली है कि वो ऐसा कैसे करता है। लेकिन उतना मत गिरना, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप उससे भी एक रेफरेंस ले सकते हो। कल चंद्रशेखर आज़ाद का दिल्ली में जो आंदोलन होने वाला है वहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या मैं जाऊँगा। देखो भाई, मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मेडिकली जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। अभी मेरा हार्ट का चेकअप हुआ था और जो है कुछ और बहुत सारे टेस्ट हुए थे मेरे, तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अभी कुछ महीनों तक जो है आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ना ही कहीं पर बाहर ट्रैवल करना है। और दिल्ली जाना आना कई घंटों का ट्रैवल होता है, इस वजह से मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी वहाँ से कुछ खास खबरें आएंगी उन सबको सबसे पहले अपने चैनल पर आपको दिखा सकूँ। बाकी आपको आजकल के वीडियो कैसे लग रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिले। तो अगर मैं सही कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं कर रहा हूँ तब भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, दलित दास्तान का नेक्स्ट एपिसोड भी हम लोग शूट कर रहे हैं। पहला वीडियो हमने डाल दिया है, दूसरा इसी का सेकेंड पार्ट आने वाला है, वो भी शायद 1-2 दिन में आ जाएगा। और बाकी सारे अपडेट मैं आपको देता ही रहूँगा। मिलते हैं कल, बाय, कीप सपोर्टिंग।